प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर नीलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पाठ 21 संकितस्य दुर्योधनस्य नीति कौशलम इस पाठ पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत अध्याय में दुर्योधन के नीति कौशल की शासन व्यवस्था का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। दुर्योधन के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया संकितस्य दुर्योधनस्य। संकित अर्थात भयभीत होता हुआ, संदेह में रहता हुआ। तो किससे संदेह में रहता हुआ वह ऐसे नीति के कार्य कर रहा है? तो युधिष्ठिर आदि अपने शत्रुओं से भयभीत हुआ कि यदि वह नीति युक्त कार्य नहीं करेगा तो प्रजा उसको बहिष्कृत कर देगी। इसलिए प्रजा के प्रति, प्रजा में अपने छवि को सुधारने के लिए दुर्योधन कौशलपूर्वक, कुशलतापूर्वक नीति के कार्यों को, नीतिपूर्वक अपने कार्यों को राज्य में कर रहा है। इसी को दृष्टि में रख करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में दुर्योधन की नीतियों का वर्णन है। आगे श्लोक में देखते हैं। श्लोक संख्या 20। महीभृतां सचरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिः समशेषितक्रियः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। प्रस्तुत श्लोक में इसके अन्वय को देखते हैं। कर रहे हैं अशेषितक्रियः। अशेषितक्रियः अर्थात जिसने अपने कार्यों को शेष न छोड़ा हो या कार्यों को शेष न छोड़ने वाला। अशेषितः न शेषितः इति अशेषितः। अशेषितक्रियः कार्यों को अधूरा न छोड़ने वाला। सच्चरितैः, सच्चरित्र वह दुर्योधन, सच्चरितैः शुद्ध चरित्र वाला वह दुर्योधन, चरैः गुप्तचरों के द्वारा, महीभृतां क्रियां राजाओं के कार्यों को, चरैः गुप्तचरैः अर्थात गुप्तचरों के द्वारा, महीभृतां राजाओं के क्रियाः कार्यों को, निःशेष वेद पूरी तरीके से जानता है, संपूर्ण क्रियाओं को जानता है। अर्थात वह दुर्योधन जो किसी कार्य को भी अधूरा नहीं छोड़ने वाला, वह दुर्योधन अपने गुप्तचरों के द्वारा बताए हुए, अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा के कौन से कार्य हुए हैं राज्य में कि नहीं हुए हैं, उन सारी बातों का वृत्तांत वह अपने चरैः गुप्तचरों के माध्यम से पूरी तरीके से वेद जानता है। निःशेषम अर्थात शेष रहित, संपूर्ण, निःशेष से तात्पर्य है संपूर्ण वृत्तांत को, संपूर्ण क्रियाकलापों को वेद जानता है। हितानुबंधुभिः, हितानुबंधुभिः महोदयैः अर्थात भले परिणाम वाले, हितकारी परिणाम वाले, महोदयैः महती वृद्धि से युक्त, ईहितम इव महती वृद्धि से युक्त युद्ध कार्य सिद्धियों में विधाता की भांति, महोदयैः धातुः ईहितम इव अर्थात भले परिणाम वाली महती वृद्धि से युक्त कार्य सिद्धियों से, तस्य उस दुर्योधन के, फलैः प्रतीयते उसके उद्योग का ज्ञान होता है। अर्थात वह अपने कार्यों को पूरी तरीके से करता है और अपने कार्य प्रजा के बीच हो रहे हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए चरैः गुप्तचरों के द्वारा जो भी सूचना उसको दिया जाता है वह उसको पूरी तरीके से जानता है। इसलिए हितानुबंधभिः महोदयैः धातुः, हितानुबंधभिः हितकारी कार्यों वाले, भले परिणाम वाले, महोदयैः महान वृद्धि से, धातुः वृद्धि से, महान वृद्धि से, युद्ध आदि कार्य सिद्धियों से, ईहितम इव कार्य सिद्धियों से, ईहितम इव विधाता की भांति उसके उद्योग का, तस्य इहितम फलैः उसके फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात अपने कार्यों को वो हमेशा जानता है जिससे उसको अपने कार्यों के उद्योगों का ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि वह अपने कार्यों को
भूल जाए, वह अपने गुप्तचरों से अपने किए गए कार्यों को विषय में हमेशा जानने का प्रयास करता है कि कौन से कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस श्लोक में जो मूल भाव है कि दुर्योधन अपने सभी कार्यों को, जिस कार्य को करता था उसको वह शेष नहीं छोड़ता था, इसीलिए उसके लिए शब्द प्रयुक्त है अशेष सितक्रियः सच्चरितैः। वह दुर्योधन कैसा था? सच्चरित, शुद्ध चरित्र वाला। जहाँ हम महाभारत में दुर्योधन के स्वरूप को देखते हैं, जहाँ उसको अपमानित करने वाला, भाइयों का अपमान करने वाला, अपनी भाभी का अपमान करने वाला व्यक्ति, पिता का अपमान करने वाला, पितामह का अपमान करने वाला है, वहीं पर आचार्य भारवी ने, महाकवि भारवी ने उस दुर्योधन के गुणों का वर्णन किया है कि अशेष तक्रियः सच्चरितैः, कि वह अपने कार्यों को अधूरा न छोड़ने वाला शुद्ध चरित्रवान वह दुर्योधन अपने गुप्तचरों के द्वारा अपने कार्यों को पूरी तरीके से जानता है। भले परिणाम वाले, अच्छे कार्यों, अच्छे परिणाम से युक्त, महती महोदयैः धातु, महती वृद्धि से युक्त, युद्ध आदि इहतम इव तस्य, इहतम युद्ध आदि कार्यों में विधाता की भांति, तस्य उसके जो कार्य है, उद्योग है, फलैः प्रतीयते, उसके कार्यों का फल प्राप्त होता है, उसके कार्यों का ज्ञान होता है। प्रस्तुत श्लोक आधारित जो व्याकरण है वो देखते हैं। महिभृताम, महीम विभ्रतीति महिभृतः, जो मही अर्थात पृथ्वी को धारण करता है उसे ही महिभृतः कहते हैं। तेषाम महिभृताम सच्चरितैः, सच्चरितम येषाम ते सच्चरिताः। सत अर्थात शुभ, जिसका चरित्र शुभ हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, तो सतचरितम, सत है, शुभ है, चरित्र येषाम जिसके, ते वे सच्चरिताः, वे सच्चरित्र वाले। इति बहुब्रीहि, इसमें बहुब्रीहि समास है। सच्चरितैः, तैः सच्चरितैः, सच्चरितश्चरैः, इसका संधि विच्छेद देखते हैं। सच्चरितैः धनचरैः, सच्चरितश्चरैः। धातु रिवेहितम, धातु धन इव, धन ईहितम, धातु रिवेहितम, यह इसका संधि विच्छेद हुआ। आगे के श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 21। न तेन सज्जम क्वचिद्योद्यतं धनुः, कृतं न वा कोऽपि विजिह्यमाननं, गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते, नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम। कह रहे हैं तेन, तेन अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कभी भी, सज्जम धनुः न उद्यतम, सज्जम अर्थात प्रत्यंचा पे चढ़ी हुई बाण सहित, धनुः प्रत्यंचा पे चढ़े हुए बाण सहित, धनुः सुसज्जित धनुः को न उद्यतम नहीं उठाया। अर्थात इस श्लोक का जो मूल भाव है, इस श्लोक में वनेचर जो कहना चाह रहा है युधिष्ठिर से कि बिना अस्त्र उठाए ही वह उस दुर्योधन के जो उसके अधीन राजा थे वे उसके आदेशों को स्वयं ही माला की भांति ग्रहण कर लेते थे। उसके लिए उसे धनुष उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, न ही उसे क्रोधित होने की आवश्यकता पड़ती थी, बल्कि उस दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर के नराधिपः जो अन्य राजा थे उसके आदेश को माला के समान धारण करते थे। तो कहें तेन उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कभी भी, सज्जम धनुः प्रत्यंचा सहित सजे हुए धनुष के साथ अर्थात बाण चढ़े हुए धनुष को न उद्यतम नहीं उठाया, वा अथवा कभी भी, कोपि विजिह्य आननम, कोपि विजिह्यम क्रोध के कारण, आननम विजिह्यम न कृतम, आननम अर्थात मुख को, विजिह्यम अर्थात कुटिल, क्रोध के कारण जब व्यक्ति अपना मुख कुटिल बनाता है, लेकिन उस दुर्योधन ने कभी भी कोप विजिह्य आननम न कृतम, क्रोध के कारण आननम विजिह्यम न कृतम, मुख को कुटिल नहीं बनाया। गुणानुरागे न भिद शिरोभिरुह्यते,
कह रहे हैं नराधिपैर माल्यम युवाम शासनम। नराधिपै गुणानुरागेन, उसके गुणों के प्रति अनुराग से, उसके गुणों को देखकर, उसके उस दुर्योधन के गुणों के अनुराग से, नराधिपै जो अन्य राजा हैं, नराणाम अधिपै नराधिपै, नरों के अधिप, राजाओं के जो अधिप हैं, नरों के जो अधिप है, उन राजाओं के जो अन्य राजा हैं उनके लिए प्रयुक्त है नराधिपै, जो अन्य राजा हैं, अस्य शासनम, इस दुर्योधन के शासन को, इसके आदेश को, माल्यम इव शिरोभिः उह्यते, माला के समान, जैसे लोग माला झुक करके अपने गले में धारण करते हैं, वैसे ही ये अन्य राजा उस दुर्योधन के गुणों से प्रभावित होकर, उसके गुणों के प्रति अनुराग होने से, उसके आदेश को, तस्य शासनम अस्य शासनम, इसके शासन को, इसके आदेश को, माल्यम इव, माला के समान, शिरोभिः, अपने सिर पे, उह्यते, शिरोभिरुह्यते शब्द है, इसका विग्रह करेंगे, विच्छेद जब करेंगे, शिरोभिः उह्यते, अपने सिर पर उह्यते, धारण करते हैं। अर्थात उस दुर्योधन के आदेश को, उसके अधीन जो राजा हैं वह उसके आदेश को माला के समान धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? क्योंकि उसके गुणों से वो प्रभावित हैं, कि वह कभी धनुष नहीं उठाया कि भय से वह कार्य कराए, न ही उसने कभी अपने मुख को कुटिल किया, अपितु वह अपने अंदर इतने गुणों को उत्पन्न कर दिया कि उसके गुणों से प्रभावित होकर के अन्य राजा उसके आदेश को माला के समान धारण करते हैं। इसके व्याकरण को देखते हैं। इसका अर्थ है कि उस दुर्योधन ने कभी भी कहीं भी मौरवी डोरी से युक्त धनुष को नहीं उठाया, अथवा मुख को क्रोध से कुटिल नहीं किया। नरेश लोग, अन्य राजा लोग इसके गुणों के प्रेम से इसके आदेश को माला की भांति सिर पर धारण करते हैं। आगे व्याकरण देखते हैं श्लोक आधारित। सज्जम, ज्या कहते हैं धनुष की जो ज्या होती है, धनुष की जो डोरी होती है उसको ज्या कहते हैं। जया सहितम सज्जम, सज्जम इति तृतीया तत्पुरुष। सज्जम अथा जया सहितम, प्रत्यंचा सहित उसने, कभी प्रत्यंचा कहते हैं धनुष की डोरी को जब खींच के रखा जाता है, तो जया सहितम सज्जम इति, इसमें तृतीया पुरुष है। कोप विजहियम, कोपेन विजहियम, कोप विजहियम, इसमें भी तृतीया तत्पुरुष है। कोपेन अर्थात क्रोधेन, क्रोध से विजहियम, कुटिल करने वाला। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका चेहरा कुटिल होता है, उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की छवि दिखती है, अलग प्रकार के उसके मुख की आकृति होती है, विकृत हो जाता है। तो कह रहे हैं कोपेन विजहियम, कोप विजहियम, इसमें तृतीया तत्पुरुष है। गुणानुरागेण, गुणेषु अनुरागो गुणानुरागस्तेन गुणानुरागेण, गुणों के अनुराग से, गुणों में अनुराग से। गुणेषु अनुरागो, इतना देखा जाए तो सप्तमी तत्पुरुष होगा। गुणेषु अनुरागो गुणानुरागस्तेन गुणानुरागेण, गुणों में अनुराग से। कस्य गुणेन, कस्य गुणेषु अनुरागो, तो दुर्योधनस्य गुणेषु अनुरागः। नराधिपैः, नराणाम अधिपा, नरों का जो अधिप हो, राजा हो, उसको नराधिप कहते हैं। तैः नराधिपैः, तो नराणाम अधिपा नराधिपाः। श्लोक संख्या 22 को देखते हैं। सयौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो नुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। कहते हैं इद्ध शासन, इद्ध शासन अर्थात जिसके आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई न हो, तो इसलिए कहते हैं अप्रतिहत शासन, अप्रतिहत आज्ञा वाले, जिसके आज्ञा को कोई उल्लंघन न करे, ऐसा वह दुर्योधन, सह वह दुर्योधन, नव यौवनोद्धतम, नव युवावस्था में उद्दंड, युवावस्था में उद्दंडता को प्राप्त, दुःशासनम, दुःशासन को, दुःशासन दुर्योधन का छोटा भाई था। ये दुःशासन के लिए महाभारत में प्रसंग है कि इन्होंने ही द्रौपदी के चीरहरण किया था, वस्त्रों को खींचा था, इसलिए उसके लिए
शब्द प्रयोग है उद्धतम, उद्दंड। नव यौवनोद्धतम, युवावस्था में जो उद्धत होता है व्यक्ति, जो युवावस्थागत जो चंचलता होती है, ऐसे उस दुःशासनम, दुःशासन को, नव यौवन में उदंड उद्धत उस दुःशासनम, दुःशासन को यौवराज्य, युवराज के कार्य में निधाय, यौवराज्य मतलब युवावस्था में उसको युवराज आदि के कार्य में निधाय लगा करके, नियुक्त करके, पुरोधसा अनुमतः, वह दुर्योधन नव यौवन में उद्धत उद्दंड दुःशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके, पुरोधसा अपने पुरोहितों के द्वारा, राज पुरोहितों से, अनुमतः अनुमति लेकर, अखिन्नः आलस्य रहित, अखिन्न न खिन्नः इति अखिन्नः, ऐसा नहीं कि उसने पुरोहितों से अनुमति लेकर के आलस्य युक्त होकर के कार्य करने लगा, नहीं, अपितु पुरोधसा अनुमतः, पुरोहितों से, राज पुरोहितों से अनुमति लेकर, अखिन्नः बिना खिन्न हुए, बिना आलस्य किए, आलस्य रहित वह दुर्योधन मखेसु यज्ञों में हिरण्यरेतसम धिनोति, हिरण्यरेतसम हवि में, मखेसु यज्ञों में हिरण्यरेतसम हवि से अग्नि को प्रसन्न करता है। अर्थात वह दुर्योधन युवराज कार्य में, युधिष्ठिर युवराज कार्य में दुःशासन को नियुक्त करके और स्वयं उस कार्य से मुक्त होकर के राज्य कैसे समृद्धि को प्राप्त करे। मैंने पहले ही बताया कि उपाय चतुष्टय में जो है साम दाम दंड आदि सभी कार्यों को करते हुए वह जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ और काम, तो धर्म से तात्पर्य जो है वो यही है कि वह धार्मिक कार्यों को भी संपादित करने में रुचि रखता था। इसलिए मखेसु यज्ञों में हिरण्यरेतसम हवि से अग्नि को प्रसन्न करता है। अप्रतिहत आज्ञा वाला, अर्थात जिसके आदेश का कोई उल्लंघन न करने वाला हो, ऐसा वह दुर्योधन नूतन युवावस्था में, नव यौवराज्यो, नया युवावस्था में से प्रगल्भ उद्दंड दुःशासन को राज्य के कार्य में नियुक्त करके, पुरोहित से अनुज्ञात हुआ आदेश लेकर, आलस्यहीन होकर, आलस्य युक्त नहीं अपितु आलस्यहीन होकर वह यज्ञों में हवि से अग्नि को प्रसन्न करता है। अर्थात वह अपने कार्यों को तो कर ही रहा था, लेकिन अपने छोटे भाई दुःशासन को भी राज्य के कार्यों में नियुक्त कराकर कि वह भी राज्य की शासन व्यवस्था को देखे, राज्य के कार्यों में नियुक्त होकर और स्वयं आलस्यहीन होकर धर्मार्थ यज्ञों में हवि से अग्नि को प्रसन्न करके अपने राज्य की श्री वृद्धि करता है। श्लोकगत व्याकरण देखते हैं। कहें यौवराज्ये युवा चासौ राजा चेत युवराजः, युवा च असौ राजा च इति युवराजः। युवराज का जो समास विग्रह होता है युवा चासौ राजा चेत युवराजः इति कर्मधारय समास। यहाँ राजा की विशेषता है कि वह कैसा है, युवा है, तो युवा विशेषण है, राजा विशेष्य है, तो युवा चासौ राजा चेत युवराजः। नव यौवनोद्धतम, नवम चासौ यौवनम, यौवन कैसा है, नव है, नया है, नूतन है, तो नवम चासौ यौवनम चेति नव यौवनम इति कर्मधारयः। इसमें भी कर्मधारय समास है। यौवन कैसा है, युवा है, युवा नव है, नूतन यौवन है, नव यौवन है, नव यौवनेन उद्धतो, और उस नूतन युवावस्था से जो उद्धत होता है उसे नव यौवनोद्धतः, इसमें तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। नव यौवनेन उद्धतो नव यौवनोद्धतः, इसमें तृतीया तत्पुरुष लगेगा। पहले नव यौवन में कर्मधारय समास, फिर नव यौवनेन उद्धतः नव यौवनोद्धतः। फिर इद्ध शासनम, इद्धम शासनम यस्य स, इद्ध शासनः, इद्ध है शासन जिसका, ऐसा वह दुर्योधन अप्रतिहत आज्ञा वाला, जिसके आदेश का उल्लंघन न हो, ऐसा आदेश वाला। इसमें भी बहुव्रीहि समास है। अब आगे के श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक है
श्लोक संख्या 23। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येवभियस्तवे वदेष्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि वह दुर्योधन अनेकों प्रकार से समुद्र पर्यंत शासन कर रहा है, किंतु वह आपकी तरफ से आने वाली विपत्ति से भयभीत रहता है। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि बलवान के साथ किया गया विरोध अत्यंत ही दुख देता है, तो वह आपकी तरफ से आने वाले विपत्ति से हमेशा दुखी हो जाता है, भयभीत हो जाता है। इसी विषय पर इस श्लोक में चर्चा है। अन्वय को देखते हैं। करें सह अर्थात वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम अर्थात लीनम, प्रलीनम अर्थात जो विपक्षी राजाओं से रहित, प्रलीन भूपालम, भूपाल अर्थात जो भू के पालक हैं, जो राजा हैं, विपक्षी राजाओं से रहित, स्थिरायति स्थिर चिर स्थायी, आवारिधि भुवः, वारिधि कहते हैं समुद्र को, तो आवारिधि अर्थात सागर पर्यंत, समुद्र पर्यंत, संपूर्ण सागर पर्यंत, भुवः मंडलम, भूमंडल पर, अर्थात उस दुर्योधन का शासन कहाँ तक था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस दुर्योधन का शासन समुद्र पर्यंत, सागर पर्यंत, उस दुर्योधन का संपूर्ण भूवः मंडलम, भूमंडल पर चिर स्थायी, ऐसा नहीं कि कोई अन्य राजा आकर के उससे राज्य छीन ले। इसलिए कहा गया है प्रलीन भूपालम, विपक्षी राजाओं से रहित, कोई ऐसा राजा ही नहीं था जो उसका शत्रु हो, जो उसके साथ युद्ध करना चाहे। तो प्रलीन भूपालम, विपक्षी राजाओं से रहित, स्थिरायति चिर स्थायी, आवारिधि भुवः, सागर पर्यंत पृथ्वी को, सागर पर्यंत, भुवः मंडलम पृथ्वी मंडल पर, प्रशासत शासन करता हुआ भी, त्वत वह, एष्यति तुम्हारी तरफ से आने वाली, त्वत तुमसे आने वाली, एष्यति आने वाली, भीयः भय की, चिंतयति एव चिंता करता ही रहता है। वह संपूर्ण भूमंडल पे, संपूर्ण सागर पर्यंत भूमंडल पर वह शासन कर रहा है, जिसका कोई शत्रु भी नहीं बचा है, शत्रु राजा भी नहीं बचा है, फिर भी संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता हुआ वह दुर्योधन त्वत आपकी तरफ से, तुम्हारी तरफ से आने वाली, एष्यति आने वाली, भय से, चिंतयति एव चिंता करता ही है। अहो बलवद्विरोधिता दुरंता भवति। वनेचर कहता है कि अहो, कि अरे, बलवद्विरोधिता, बलवान के साथ किया गया विरोध, दुरंताह भवति, दुखद परिणाम वाला होता है। या तो व्यक्ति अपने समान व्यक्ति से विरोध करे, उससे शत्रुता करे, लेकिन यदि आप कमजोर हैं और आपका शत्रु बलशाली है तो आप सदैव उससे परेशान रहेंगे। इसलिए वनेचर कह रहा है कि अहो बलवद्विरोधिता दुरंता भवति, अहो बलवद्विरोधिता, बलशाली का वैरी होना, बलवान व्यक्ति का वैरी होना, दुरंता भवति, दुखमय परिणाम वाला होता है। यह एक अच्छी सुक्ति है, अहो दुरंता बलवद्विरोधिता, कि बलवान के साथ किया गया विरोध दुखद परिणाम वाला होता है। इस श्लोक का जो मूल भाव है कि संपूर्ण भूमंडल पर शत्रुओं से रहित, संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला वह दुर्योधन आपकी तरफ से आने वाले भय से, आपकी तरफ से आने वाले विपत्ति से वह भयभीत होता ही रहता है, चाहे वह कितना भी चारों तरफ से घिरा हुआ हो अपने सेवकों के माध्यम से, वो आपसे भयभीत रहता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि बलवान के साथ किया गया विरोध दुखद परिणाम वाला होता है। पाठ आधारित व्याकरण को देखते हैं। प्रलीन भूपालम, प्रलीना भूपाला यस्मिन तत् प्रलीन भूपालन, प्रलीन हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, भूपाला राजा, यस्मिन अर्थात विरक्त हो चुके हैं,
राजाओं से रहित, शत्रुओं से रहित जो हो प्रलीनाः, इसमें बहुव्रीहि समास है। प्रलीना भूपाला यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम इति बहुव्रीहि समासः। स्थिरायति, स्थिरा आयति ही स्थिरायति, स्थिर काल तक, चिरकाल तक, उत्तर काल तक। यस्य तत् स्थिरायति तत् बहुव्रीहि समासः। चिंतयत्येव, इसका संधि विच्छेद है। चिंतयति धन एव चिंतयत्येव। भियस्त्वदेष्यतिरहो, भियः धन त्वदेष्यति ही धन अहो, भियस्त्वदेष्यतिरहो, ये इसका संधि विच्छेद है। इस श्लोक का जो मूल भाव है वो यही है कि संपूर्ण राज्य पे शासन करता हुआ भी वह आपसे भयभीत है। वनेचर दृष्टि से कह रहा है कि वह दुर्योधन आपकी तरफ से आने वाली विपत्ति से वो भयभीत है। इसलिए कहा जाता है कि बलवान के साथ किया गया विरोध दुखद परिणाम वाला होता है। धन्यवाद।